हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डोंगफंग निंग बोलते कि रूल्स, क्या तुम रूल्स की बात कर रहे हो, वो भी डोंगफंग क्लैन के सामने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा आइडिया तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफी वाला है जांग। तो एपिसोड नंबर 445 की स्टार्टिंग होती है। जांग बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपने आप को एज अ लीडर। बात है कि हम जब एक्सप्लोर कर रहे हैं टाइम सी फॉरबिडन लैंड को, तो हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम ग्रुप में मूव करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। डोंगफंग निंग जल्दी से मूव करके जांग के पास आ जाता है और बोलते मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम डोंगफंग क्लैन के बिजनेस से दूर रहोगे। अगर ये जो दो इंसान है आपस में फाइट करना चाहते हैं और एक दूसरे के सर को उखाड़ देना चाहते हैं, तो मैं कभी बीच में नहीं आता। वेल, लुजेंग और डोंगफंग यांग की बात कर रहे हैं। हान चू ये सोच रही होती है क्या करूं मैं, जो डोंगफंग क्लैन है वो बहुत ज्यादा वेल्दी क्लैन है। हान क्लैन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें ऑफेंड कर पाए, और ऊपर से बात मतलब डोंगफंग यांग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जांग बोलता है पर चलो मैं जितने भी गोल्ड मार्शल कॉइंस डोंगफंग यांग ने लिए हैं वो वापस कर देता हूँ लुजेंग को, मतलब अपने देता हूँ एक तरह से। लुजेंग आगे आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी काइंडनेस को ब्रदर जांगमिंग। ये जो कुत्ता ये कब से भौंक रहा है और मेरे बारे में बात कर रहा है, ये इस पूरे टाइम प्रॉफिट बनाने के लिए पड़ा हुआ था। ये टाइम है पे बैक करने का, इसे मैं सबक सिखाता हूँ। डोंगफंग यांग बोलता है तुम, वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम पक्का ही फ्लोटिंग आइलैंड के बाहर पैदा हुए होगे, या फिर तुम बेवकूफ हो एक नंबर के। तुम्हें पता मैं कौन हूँ? मेरे को ये लग रहा है कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वेल, ऐसे बकवास कर रहा होता है। लुजिंग जल्दी से मूव करके उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है। लुजिंग बोलता है क्या तुमने अकेली चीज यही लर्न की है कि तुम कैसे बकवास कर सकते हैं अपने मुंह से? डोंगफंग यांग बाहर निकल रहा होता है ऐसे और बोलता है तुमने स्नीक अटैक किया मेरे ऊपर, अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ यूज की, और तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है मेरे को मारने के लिए। लुजिंग सोच रहा होता है कि इसने प्रोफाउंड अर्थ डिवाइन डाउ को यूज किया, अगर इसका जो कोई भी बॉडी पार्ट अर्थ से लगा रहेगा तो इसका डिफेंस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। लुजिंग अपने हाथ पे वेल एनर्जी लाता है और ब्लड ब्रेकिंग बाइट को यूज करता है। और स्नेक होता है वो यांग को लगता है और यांग पीछे की तरफ जाके उड़ के गिरता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ क्या मुहाई जी, ये तो मुहाई जी की बियॉन्ड डिवाइन डाउ एबिलिटी है ब्लड ब्रेकिंग बाइट, इस इंसान ने कैसे ये लर्न किया? दूसरा बोलते क्या ये मेंबर हो सकता है मू क्लैन का? मुनिंग सोच रही होती है मैं सर्टेन लिu टांजिंग एनोनिमस मैन है। डोंगफंग यांग खून थूक रहा होता है, वेल इसने तो नदी बहा दी है। वो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मैंने 6 टाइम रिफाइंड गोल्ड पिल खाई थी, ग्रीन ब्लड पिल। मैं अपने ब्लड को जल्दी से रिप्लेनिश कर सकता हूँ और की को भी जो मैंने खोई है यहाँ पे। वो बोल रहा होता है कि मैंने हमेशा सोचा था कि तुम हान क्लैन के मेंबर हो, पर तुम मू क्लैन के हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने मतलब मैंने गलत गैस किया है। मुनिंग आगे आ जाती है और बोलती है कि ये मू क्लैन का मेंबर नहीं है, ये हान क्लैन का मेंबर है और ये अनोनिमस मैन है। और अगर ब्लड ब्रेकिंग बाइट की बात की जाए तो ये इसने मेरे से लर्न किया है, मेरी अटैक को देख के। लुजिंग देख रहा होता है उसकी तरफ। वो सोच रहा होता है कि ये कब से मेरे हर एक मूव को देख रही थी, पर अगर मैं अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील ना करूँ तो ये मैटर नहीं करता कि इन्हें पता लग जाए कि मैं अनोनिमस मैन हूँ। और ऊपर से बात है कि एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के बाद मैं फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ के चले जाऊंगा स्पिट माउंटेन में, थोटलेस स्पिट माउंटेन में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मुझे याद है कि जो अनोनिमस मैन है वो तो सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट था, पर ये लो रैंक ट्रू गोल्ड कहां से बन गया? दूसरा बोलते हैं कि इसने ब्रेक थ्रू किया होगा हायर कल्टीवेशन लेवल पे, जैसे ही री रैंकिंग हुई फ्लोटिंग आइलैंड की। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। जब ये सिर्फ एक गोल्डली वॉरियर था तो इसने मूनिंग को हरा दिया था। अब इसकी जो करंट कल्टीवेशन बेस है तो ये हैरानी की बात नहीं कि ये डोंगफंग यांग को हरा पा रहा है। एक सेंट बोलता है कि अच्छा ये है अनोनिमस मैन, हाँ ट्यूंगडी तुम्हारे क्लैन ने एक अच्छा डिसिपल को कल्टीवेट किया है। अगर ये नहीं होता तो तुम्हारा क्लैन तो टॉप 10 से नीचे गिर जाता रैंकिंग में उस दिन। ट्यूंगडी बोलता है कि ये हमारे हान क्लैन के एंसेस्टर लैंड का ही है, मतलब लैंड का। मैं क्वाइट सर्टेन हूँ कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है हमारे क्लैन का। वो सेंट बोलता है पहले वाला की सच्ची, एक ट्रू गॉड जो कि अननोन क्लैन का, वो इस लेवल पे कैसे पहुंच गए? ये तो सरप्राइजिंग है। ट्यूंगडी बोलता है कि सेंट डोंगफंग, मैंने सुना कि जो डोंगफंग क्लैन है उसका इंटरेस्ट है अनोनिमस मैन में और तुम इसे रिक्रूट करना चाहते हो अपने फ्लोटिंग आइलैंड में। मेरे को इसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, पर अब मुझे पता है क्लियरली। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? ये वॉरियर ओनर ही होगा एक तरह से। डोंगफंग क्लैन का जो चुनचुन होता है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलिए मेरे को गंदी वाइब्स दे रहा है गाइस। हाँ जी सोच रही होती है कि ऐसे जो आइडिया था लुजेंग को ट्यूंगडी के पास देने का वो इसके माइंड में ऑलरेडी था, पर इतने ज्यादा सेंट के सामने इसने ऐसा बोल दिया डोंगफंग चुनचुन को प्लीज करने के लिए, ये तो कितना ज्यादा शेमफुल है हमारे हान क्लैन के लिए। चुनचुन बोलता है कि मैंने प्लान किया था कि मैं टाइक्विंग को भेजूंगा हान क्लैन के पास एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के बाद, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसे यहाँ पे देख लूंगा। मैंने डोंगफंग यूनजू को बोला था पर्सनली इस बच्चे को इनवाइट करने के लिए कुछ दिन पहले, पर इसने मना कर दिया। तो मैंने यूनजू से ये भी सुना कि ये कुछ ज्यादा रेजिस्टेंट है और डोंगफंग क्लैन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है। सेंट बोलता है कि यंग पीपल हमेशा रिबेलियस और एरोगेंट ही होते हैं। इस बच्चे के पास स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब इसे पता नहीं है कि स्ट्रेंथ कैसी है डोंगफंग क्लैन की। अगर इसे पता होगा तो ये नेचुरली तुम्हें ज्वाइन करना चाहेगा, ये ब्लेसिंग है उसके लिए। डोंगफंग चुनचुन बोलता है ऑफ कोर्स, अगर ये मेरे डोंगफंग क्लैन में आएगा तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा एज अ डिसिपल। ट्यूंगडी बोलता है ये तो ग्रेट है। वो फिर उसे झुक के बोलता है कि मैं सेंट जुन को शुक्रिया बोलता हूँ उसके भी हाफ में। बल क्या कर रहा है ये? एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि एक सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट जिसने फर्स्ट रैंक मूनिंग
निंग को हरा दिया। कौन इस अच्छे सेडलिंग को अपना नी बनाना चाहता है? एक बोल रहा होता है, दूसरा कि हाँ। डोंगफांग चुनचुन को प्लीज करने के लिए हान क्युंगडी ने ऐसी बात भी कर दी और इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसे जरा भी शर्म नहीं रही है। हान जो सोच रही थी, हान क्युंगडी पहले मैं इसे एडमायर करती थी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह की हरकतें करेगा यहाँ पे। डोंगफांग चुनचुन ऐसे तो पावरफुल है, पर वो मास्टर नहीं है टाइम सी का। ज़्वान्यू क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन है, उनको भी डर नहीं है इसका। पर ये हान क्युंगडी कर क्या रहा है यहाँ पे? इतना ज्यादा कैसे ये झुक सकता है दूसरे इंसान के सामने? चुनचुन बोलता है, पर मुझे डर है कि जो डोंगफांग यांग है वो उस बच्चे को मार देगा, मतलब गलती से, गुस्से में। बाद में अपनी वॉइस को ट्रांसलेट करूंगा डोंगफांग निंग को, ताकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए, ताकि वो जो छोटा इंसान है वो ज्यादा मुश्किल में ना पड़े। मतलब एक तरह से डोंगफांग यांग ऊपर होता है और बोलता है कि ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अनोनिमस मैन हो। जब मेरी सिस्टर को तुमने रिजेक्ट कर दिया उस दिन, वो कुछ ज्यादा गुस्सा थी। अगर ऐसी बात है तो मैं हेल्प करूंगा यूजू की रिवेंज लेने के लिए। वो अपने हाथ पे एक वेपन पकड़ा होता है उसने, कुछ ज्यादा बड़ा। लुजंग बोलता है, अच्छा ऐसी बात, अब तुम सभी को पता कि मैं कौन हूँ, तो मैं छुपाता नहीं हूँ। वो अपने गोल्ड स्लिंग अरे को यूज करता है और अपनी सारी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, जो र्यूमर था वो सच है, जो अनोनिमस मैन है वो गोल्ड स्लिंग स्वॉर्ड अरे को समन कर सकता था। दूसरा बोलता है कि ये सिर्फ सब सेंट ही कर सकती है या फिर सेंट ही कर सकते हैं क्रॉसवर्ड डिवाइन एबिलिटी को यूज। ये कैसे कर रहा है? सांग बोलता है कि डोंगफांग निंग, तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे जीत नहीं पाएगा। जो बाकी है वो पॉइजनस वोल्फ स्कॉर्पिकॉन्स को क्लीन अप कर रहे हैं। जब भी पॉइजनस वोल्फ स्कॉर्पिकॉन्स खत्म हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट वेव होगी अटैक की वो जल्दी आ जाएगी, तो ये सूटेबल नहीं है फाइट करने के लिए, इन्हें रोक दो। डोंगफांग निंग बोलता है, ठीक है तुम सभी रुक जाओ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रही, चल क्या रहा है? वेल उसने एक स्कॉर्पिकॉन को फ्रीज कर दिया तो सभी को कर ही रहा होता है। दूसरा बोलता है, ये सभी फ्रीज हो गए। जान सोच रहा होता है जो पर्पस है इस टेक्निक का वो इसलिए होता है ताकि एक शॉर्ट ब्रेक ले सके कॉम्बैट में, मतलब थोड़ा टाइम के लिए फ्रीज हो सकते हैं ये। डोंगफांग निंग ने इस मेथड को यूज किया ताकि इसका जो यंगर ब्रदर है वो लियो टांजिंग से प्राइवेटली फाइट कर सके। जो पीपल है डोंगफांग क्लैन के तो ज्यादा सेल्फिश हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि इसे ब्लड ब्रेकिंग बाइट ने हिट किया था तो ये मूव नहीं कर सकता ऐसे अपनी मर्जी से, मैं जल्दी मूव करता हूँ और एडवांटेज लेता हूँ। यांग बोलता है, ऐसा तो मुझे पता नहीं कि तुम स्वॉर्ड फॉर्मेशन की जो शेप है तुम्हारी ये इतनी अच्छी कैसे है, पर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मेरे डिफेंसेस को तोड़ सकते हो तो तुम बेवकूफ हो। एक इंसान बोल रहा था, डोंगफांग यांग जो पावर ऑफ अर्थ को बोरो कर रहा है, ये टॉप पे है, टॉप रैंक ट्रू गॉड्स में भी, जिसने अर्थ डिवाइन डाउ को कल्टीवेट किया है। वेल टॉप रैंक ट्रू गॉड है ये। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते जो प्रोफाउंड अर्थ डिवाइन डाउ होता है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर होती है, और अगर अर्थ के साथ कोई इंसान मिक्स हो जाता है तो उसका डिफेंस बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और कोई दूसरा इंसान उसके ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकता। लुजंग बुद्ध सोविनियर स्वॉर्ड को यूज करता है और आगे की तरफ भेज देता है। वो स्वॉर्ड होती है वो यांग से टकराती है। यांग हंसते हुए बोल रहा था कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तभी लुजंग आगे आ रहा होता है और बाकी 3 स्वॉर्ड्स को भेज देता है। यांग हैरानी से आगे की तरफ देखता है और अपनी एक शील्ड क्रिएट कर देता है उन स्वॉर्ड्स को रोकने के लिए। तभी एक स्वॉर्ड यांग के पास होती है, लुजंग जल्दी से मूव करके उसे किक मारता है। लुजंग सोच रहा था इस टाइम मैं अपनी 50% पावर को यूज करता हूँ 9 स्टार्स की। वो स्वॉर्ड यांग के पेट के पास रुकी होती है। लुजंग वेल उसे किक मारने की कोशिश कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा था इसने एक्चुअली में जो पावर थी बुद्धा सोविनियर स्वॉर्ड की वो नीचे ग्राउंड में भेज दी। फिर ऐसे एक एक्सप्लोजन होती है, मतलब ग्राउंड ही तबाह हो गया होता है। लुजंग की सारी एनर्जी ग्राउंड में चली गई होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने प्रोफाउंड अर्थ डिवाइन डाउ को भी इन्फिनिटी रूलर में डाल दिया, अब मैं भी पावर ऑफ अर्थ को यूज कर सकता हूँ। ये पावर को ट्रांसफॉर्म करना अर्थ में, मतलब बियॉन्ड डिवाइन डाउ एबिलिटी लग रही है डोंगफांग क्लैन की। मेरे को इसे जल्दी से जल्दी पाना पड़ेगा। मतलब बियॉन्ड डाउ एबिलिटी तो मैंने बताया ही है कि जो डिवाइन डाउ की बार की होती है और 2-3 डिवाइन डाउ को मिक्स करके बनती है। लुजंग ऐसे पीछे होता है, डोंगफांग आगे होता है। लुजंग सोच रहा था मैंने कंप्लीट कर लिया है, पर ये उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है जैसे मैं यूनिवर्स में करता था पावर ट्रांसफर। डोंगफांग यांग जो वे सिर्फ पावर को 1000 फीट नीचे ही भेज सकता है। मैंने इस डिवाइन एबिलिटी को मास्टर कर लिया है। जो रेंज है वो थोड़ी सी छोटी है, मतलब सिर्फ 2 या 3 फीट की है। वो बोलता है ऑलमोस्ट हो ही गया है। वो अपने एटर्नल वाइन्स फोर्ड को यूज करता है और वाइन्स को क्रिएट कर रहा होता है। यांग बोलते है चल क्या रहा है? लुजंग बोलते तुम्हारी पावर हाँ पावरफुल तो है, पर अगर तुम कनेक्टेड हो अर्थ के साथ तो तुम इनविंसिबल हो, पर तुम मूव नहीं कर सकते हो अपनी बॉडी को क्योंकि तुम्हें ब्लड ब्रेकिंग बाइट ने हिट की है। अगर मैं तुम्हारे और अर्थ के बीच के कनेक्शन को तोड़ दूंगा तो ये कुछ सा फन होगा। लुजंग उसे ऐसे हवा में उड़ा रहा होता है वेन्स के साथ और खून की नदियां गिर रही होती है, मतलब ऊपर से फाउंटेन की तरह खून गिर रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो ब्लड है इसकी बॉडी में वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है ना, अगर गोल्डन पिल नहीं होती इसके पास तो ये मर भी गया होता। मोर्निंग सोच रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ब्लड ब्रेकिंग बाइट है उसे इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। पास्ट में मैंने ओपोनेंट्स के ऊपर ये सिर्फ उनके मूवमेंट को रोकने के लिए यूज किया था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अटैक इतना ज्यादा
ब्लड लॉस भी करा सकता है किसी मार्शल आर्टिस्ट में। यांग सोच रहे हो तो नहीं जो ये ट्रांसपेरेंट वेन है ये मेरी बॉडी के साथ मिक्स हो गई है, मैं इसे कट भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसे कट कर दूंगा तो मेरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी निंग को मैसेज आता है दिमाग में, कोई बोल रहा होता है कि निंग लिu टानजिन को रोको पर मारना मत, डोंगफांग यांग मर जाएगा वरना। सेंट ने बोला होता शायद। निंग सोच रहे होते ये तो सेंट जुन के इंस्ट्रक्शन है। निंग आ जाता आगे। जांग बोलता है कि तुमने तो बोला था तुम कुछ भी नहीं करोगे। निंग बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, सेंट जुन ने मुझे बोला है कि इनमें से कोई भी नहीं मरना चाहिए यहाँ पे। सेंट जुन ने अपना माइंड बना लिया और इसे वो एज अ डिसिपल एक्सेप्ट करेंगे। मेरी भी हिम्मत नहीं है इस बच्चे की मारने के लिए, क्योंकि सेंट चाहते हैं इसे। वो जल्दी से लूजेंग के पास पहुंच जाता है और बोलता है रुक जाओ, अगर तुम डोंगफांग क्लैन के मेंबर को मारोगे तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। निंग हैरानी से लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग अपने आइस साउल डिमन फ्लेम्स को यूज करता है। वो सोच रहे थे बच्चे टर्ड ऑफ सेंट के बियॉन्ड डिवाइन डाउ एबिलिटी को यूज कर सकता है, ये तो कुछ खतरनाक है। जस्किस की कल्टीवेशन है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने लेवल पे। वो बोलते हैं कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, शायद हम फ्यूचर में फैमिली भी हो सकते हैं। लूजेंग बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है निंग की तरफ। निंग पीछे भाग जाता है और सोच रहा था यहाँ पे चल के रहा है। सो गाइस एपिसोड नंबर 445 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।